नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार विधानमंडल में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बिहार के पिछले 5 सालों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। अस्पतालों में डॉक्टर के आधे पद खाली हैं, कहीं ऑपरेशन थिएटर नहीं है तो कहीं वेंटिलेटर बंद है। एक तरह स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, फिर भी कुल स्वास्थ्य बजट यानी 69,790 करोड़ में से महज 21,743 करोड़ यानी 31% स्वास्थ्य विभाग खर्च नहीं कर पाया। एम्बुलेंस भी बीमार है तो ब्लड बैंक का बुरा हाल है। राज्य में 399 पीएससी को सीएससी में अपग्रेड करना था, लेकिन 191 का ही निर्माण कार्य हुआ। 387 दवाओं में से ज्यादातर की खरीद को अनुबंध नहीं मिला। 846 पीएससी एपीएससी 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। एक दौर था कैग की रिपोर्ट पर राज्य में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस होती थी, लेकिन वो सब अतीत की बातें रह गई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 2020-21 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार का स्कोर 100 में 66 यानी सबसे नीचे रहा। मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु और कुल प्रजनन में बिहार पिछड़ा रहा। हम अभी पटना के पीएमसीएच में हैं। कैग की रिपोर्ट पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली पर है, लेकिन यहाँ हम परिस्थिति को समझने के लिए प्रतीक के रूप में पीएमसीएच के दृश्य को दिखा रहे हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के खराब हालत बताए। 28 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था व इलाज के इंतजाम के हर पहलू की पोल खोली। बताती है कि कैसे राज्य में डॉक्टर एवं पारा मेडिकल स्टाफ के आधे पद खाली हैं। ज़्यादातर अस्पतालों में ज़रूरी दवाएं नहीं थी, कहीं ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर नहीं था तो कहीं वेंटिलेटर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि इस बद इंतजामी के पीछे पैसे की कमी रही। रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य विभाग के 69,790 करोड़ में से 48,047 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। बाकी 21,743 करोड़ यानी 31% रुपये खर्च नहीं हो पाए। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और ख़राब पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राज्य औषधि नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा, आयुष और मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में लगभग 49% पद खाली हैं। बिहार में आबादी के हिसाब से डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की 50% से अधिक कमी है। इसमें डॉक्टरों की 53% कमी है। 2022 में राज्य में 12 करोड़ 49 लाख अनुमानित आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के हिसाब से 1,24,919 डॉक्टर की आवश्यकता थी। राज्य में केवल 58,144 एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध थे, यानी आवश्यकता से 66,775 यानी 53% डॉक्टर कम हैं। मार्च 2023 तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में 11,298 एलोपैथिक चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 4,741 यानी 42% ही चिकित्सक पदस्थापित मिले। 6,557 चिकित्सक के पद रिक्त पाए गए। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी लोक स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर रिपोर्ट में खुलासा किया है। सीएजी ने बिहार में 2016 से 2022 की अवधि में स्वास्थ्य सुविधा की नमूना जांच के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है 1,000 की आबादी पर एक चिकित्सक होना चाहिए, लेकिन बिहार में 2148 लोगों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। स्वीकृत बल की तुलना में विभिन्न जिलों में स्टाफ नर्स की 18 से 72% तक कमी है। कैग ने नमूना जांच में पाया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र यानी सीएससी स्तर से लेकर रेफरल अस्पताल आरएच या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी स्तर तक स्वास्थ्य सुविधा की कमी थी। कैग ने 4 अनुमंडलीय अस्पतालों की जांच की। इन सभी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर नहीं था। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य
IPH मानक के अनुसार प्रत्येक SDH में यह होना चाहिए। 11 स्वास्थ्य केंद्रों को जांचा गया। इसमें 2016 से 22 के दौरान 1 से 67% पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड गोलियों का पूरा कोर्स नहीं दिया गया। 16 स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों की 2016-22 के दौरान जांच हुई। यहां मातृ मृत्यु के 24 मामले आए। केवल एक PSC में मातृ मृत्यु की समीक्षा हुई। 68 स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में 19 से 100% तक आवश्यक डायग्नोस्टिक टेस्ट सुविधाएं नहीं थी। 19 में लैब टेक्नीशियनों की कमी 100% की सीमा तक थी। एम्बुलेंस यानी 25 एम्बुलेंस की जांच में यह तथ्य सामने आया, किसी भी एम्बुलेंस में अनुबंध के अनुसार आवश्यक उपकरण, दवाएं या अन्य सामान नहीं थे। यह कमी 14 से 100% तक पाई गई। ब्लड बैंक का हाल बुरा था। कई रक्त भंडारण इकाइयां चालू नहीं थी। कई में मानव बल नहीं था तो कई के पास राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं था। कैग की रिपोर्ट कहती है कि 2016-22 के दौरान नोडल एजेंसी बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी BMSICL ने आवश्यक 387 दवाओं में से केवल 14 से 63% दवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध किया था। ये दवाएं अनुपलब्ध रही। स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में 2016-22 के दौरान OPD के लिए जरूरी दवाओं की अनुपलब्धता 21 से 65% और IPD में 34 से 83% तक थी। राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा निर्धारित जरूरी दवाओं की खरीद नहीं हो सकी थी। हालांकि वित्तीय वर्ष 2014 से 20 के दौरान इसके लिए 35 करोड़ 36 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन जरूरी उपकरणों की संख्या में क्रमशः DMCH में 25 से 100%, PMCH में 33 व 94% और GMCH में 50 व 100% के बीच इसकी कमी रही। स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में 132 वेंटिलेटर थे। इनमें सिर्फ 71 यानी 54% काम करने लायक थे। तकनीशियन न होने तथा ICU चालू न होने के कारण 57 यानी 43% वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे। 47 अनुमंडलीय अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की आधारभूत संरचना नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने हर इकाई में बुनियादी ढांचे व उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप कोई व्यापक स्वास्थ्य नीति या योजना तैयार नहीं की थी। स्वास्थ्य विभाग ने मार्च 2007 से फरवरी 2010 के दौरान 399 PSC को CSC में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी। मार्च 2022 तक निर्माण एजेंसी ने 191 PSC का निर्माण कार्य पूरा किया। 198 PSC को CSC में अपग्रेड करने के लिए BMSICL 257 करोड़ रुपए दिए थे। अप्रैल 2011 से नवंबर 2015 के बीच दिया गया। सिर्फ 67 भवनों का निर्माण पूरा हुआ। 1932 PSC APSC में से 846 यानी 44% 24 गुना 7 के आधार पर काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ 566 यानी 29% में प्रसव कक्ष, 276 यानी 14% में ऑपरेशन थिएटर जो अनिवार्य थे और केवल 533 यानी 28% में 6 बिस्तरों की जगह 4 बिस्तर ही थे। जननी सुरक्षा योजना 2016-22 के दौरान 9 स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में 2378 जननी सुरक्षा योजना से लाभार्थियों को भुगतान में 180 दिनों से अधिक की देरी हुई। नीति आयोग की SDG रिपोर्ट इंडेक्स 2020-21 के अनुसार SDG इंडेक्स बिहार में 100 में 66 रहा, यानी मातृ मृत्यु, नवजात मृत्यु और कुल प्रजनन दर में बिहार पिछड़ा रहा। ये खबर हम मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं। सवाल है सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्यों ध्यान दे जब स्वास्थ्य हमारे प्राथमिकता में है ही नहीं। CSDS लोक नीति के अनुसार 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में महज 0.3% लोगों के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण था।
यानी स्वास्थ्य व्यवस्था कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। जब 1000-2000 खाता में डालकर ही चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर सरकार के लिए यह सुविधाजनक है कि राज्य में एम्स निर्माण, मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा करे, मीडिया में हेडलाइट बने, सुर्खियां बटोरे और अंत में चुनाव के वक्त जाति और धर्म के सहारे नैया पार लगाए। स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।